प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सपरिवार सकुशल होंगे और मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको और आपके परिवार को खुश रखे। प्यारे बच्चों, यह एक ऐसा समय है जब आपके पास समय ही समय है, लेकिन जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है तब उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता, और शायद यही कुछ आपके साथ भी हो रहा है। जो समय के मोल समझते हैं, उस समय उन्हें अनमोल बना देता है। जब एक टॉपर से पूछा गया, आप कितने देर पढ़ाई करते हैं, तो वह टॉपर ने उत्तर दिया कि जब तक कि हमारे हर दिन का बनाया गया गोल पूरा न हो, तब तक, चाहे उस गोल को पूरा करने में सुबह का सूरज ही क्यों न निकल जाए। इसी तरह आपको भी अपने हर दिन का एक गोल सेट करना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, खुद को इतना मजबूत करना होगा, चाहे जितना भी डिस्टरबेंस हो, किसी भी हाल में अपने गोल को पूरा करना होगा। जरा सोच के बताओ, तुम्हें आज के दिन भर का क्या गोल है, या फिर यह दिन भी ऐसे बिना किसी प्लानिंग के गुजर जाने वाला है। अगर आपका कोई भी प्लान या गोल नहीं था तो मैंने आपको सबसे काम का चीज वीडियो की शुरुआत में ही बता दी। अब बस आपको उस पर अमल करना है। किसी ने क्या खूब कहा, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। प्यारे बच्चों, केवल वर्ष की उम्र में एक IPS ऑफिसर बनने वाले कहते हैं, जब भी आपको लगे चारों ओर से घिर गए हैं, जब भी आपको लगे कोई ऑप्शन नहीं है, उस वक्त याद रखना यही वो मूवमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। एक हीरा जितना ज्यादा घिसता है उतना ही अधिक उसकी कीमत होती है। अगर आपकी परिस्थिति आपके खिलाफ है, अगर अभी परिस्थिति आपके खिलाफ है, तो याद रखना आपको वैल्यू बढ़ने वाली है। जरूरत है तो सिर्फ आपके मेहनत और लगन की। हम सब में बचपन में एक आदत होती थी, जब बाजार में किसी खिलौने के लिए हम सब जिद करते थे तो माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आता, जब तक कि हम उस खिलौने को पा नहीं लेते थे तब तक कोशिश करते रहते थे। शायद हमारा बचपन ही अच्छा था, कम से कम शिद्दत तो थी किसी चीज को हासिल करने की, कम से कम विकल्प की तलाश तो नहीं करते थे, न ही कोई सरल रास्ता खोजते थे। वही बचपन वाली जिद हमको फिर से जगाना है। मन को नहीं करने देनी है मनमानी, खुद को याद दिलाओ जो है ठानी, जो तुमको भटकाए वह सारी बात बेईमानी, जो तुमको भटकाए वह सारी बात बेईमानी। प्यारे बच्चों, यदि आप अगर टमाटर के पौधे लगाते हो तो यह कुछ ही महीनों में आपको टमाटर देना शुरू कर देगा, लेकिन यह पौधा इतना ताकतवर नहीं होगा कि लंबे समय तक वह जीवित रह सके और आपको टमाटर देते रहे। लेकिन यदि आप आम के पेड़ लगाते हो तो आपको 4 साल इंतजार करना होगा, उसके बाद आपको फल देगा और आपको यह पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा, और जिसका आनंद आप और आपके बच्चे, उनके बच्चे भी उस फल को खा करके लेते रहेंगे। जिंदगी में सफलता भी इसी तरह मिलती है, इतना लंबा संघर्ष उतना ही बेहतर परिणाम होता है। यदि याद रखिए, बुलंद हौसले खून में होते हैं, किसी की शक्ल में नहीं। याद रखिए, बुलंद हौसले खून में होते हैं, किसी की शक्ल में नहीं। किसी की परिस्थिति और शक्ल को देखकर उसके हौसले को अंदाजा मत लगाओ। कुछ लोग शांत रखकर अपने अंदर तूफान लिए होते हैं। प्यारे बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। सफलता का रास्ता हमें कभी भी बनाया नहीं मिलता, हमें खुद बनाना पड़ता है। जो जैसा रास्ता चुनता है उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ती गई, रास्ता देखकर मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई। मेरी हिम्मत देखकर टूटने लगे हौसले तो याद रखना,
टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलती। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी के मोहताज नहीं होती, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी की मोहताज नहीं होती। प्यारे बच्चों, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी ऐसे बैठे हैं जैसे समय ही यही रुक गया, लेकिन याद रखिए समय रुका नहीं है, वो चलता ही जा रहा है। और मेरा यकीन मानिए, जो इस समय भी पढ़ रहा है वह दूसरों के मुकाबले बहुत आगे निकलते जा रहा है। माना कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन यह आपको निर्णय करना है कि आपको समय से हार कर बैठना है या एक जिद के साथ खड़ा होना। प्यारे बच्चों, आप प्रतिदिन का एक गोल सेट कीजिए और उस गोल को पूरा करने में हमेशा लगे रहिए। हमारे शिक्षक प्रतिदिन आपको एक जिस प्रकार से नियमित क्लास में डायरी लिख करके आपको होमवर्क दिया जाता है, उसी तरह से आपको एक डायरी का नोट्स लिख करके आपको प्रतिदिन भेजते हैं और उसको आप अमल कीजिए। उसको जो होमवर्क में याद करने के लिए मिलता है उसको याद करिए, जो आपको होमवर्क करने के लिए मिलता है उसको कीजिए। हमारे शिक्षक आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक विषय की भी आपको शिक्षा दे रहे हैं, उसको भी आप ग्रहण कीजिए। ऑनलाइन शिक्षा को अपनाइए, क्योंकि अभी के जो वक्त है, अगर आप इस वक्त से चूक गए, आप ऑनलाइन शिक्षा को नहीं अपनाए तो आपकी 1 वर्ष की आप पीछे चले जाएंगे। माने कि आप नहीं भी पढ़ाई किए, जो सिस्टम है कहते हैं कि आपको अगली कक्षा में प्रमोशन दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपने 7 की मैथ नहीं बनाए, आप 8 की मैथ कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब आपकी मैथ 8 की जिस प्रकार से एक स्क्रू में एक नट को लगाया जाता है, तो जब एक गुण और फिर दूसरे गुण पर अगर सही से बैठ जाता है तो नोट हाथ से भी वो लग जाते हैं। अगर वह स्क्रू में अगर नट को सही से नहीं बैठाया जाए तो वह कितने भी ताकत लगा लीजिए तो वह नहीं लगता है। उसी तरह से पढ़ाई में भी अगर नीचे क्लास के बेसिक चीज को आप समझ नहीं पाएंगे तो अगली क्लास के जो सम्स होंगे या विषय वस्तु होंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो दिक्कतें होगी कि जब आप 5 में, कोई बच्चे यूकेजी में पढ़ते हैं और यूकेजी में छोटी छोटी मात्राएं होती है, उस मात्रा के अध्ययन अगर नहीं करेंगे, कक्षा 1 में चले जाएंगे, वो बुक को कैसे रीड कर पाएंगे, वो बुक को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए हम सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से यह अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक साल की समय को बर्बाद नहीं करते हुए आप सभी ऑनलाइन शिक्षा को अपनाइए। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जो भी हमारी शिक्षकों है उनसे आप इस विषय वस्तु से किसी भी प्रकार की कठिनाई होते आप संपर्क कीजिए। हमारे शिक्षक कुछ कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमें प्रतिदिन फोन करके बोलते हैं कि मैम ये सम्स हमको नहीं आ रहा है, ये सम्स आप हमको बना दीजिए। तो हमारे शिक्षक एक वीडियो बनाकर उस बच्चे को बता देते हैं और वह बच्चे फिर थैंक्स कर बोलते हैं, मैम ने आपने हमें जो वीडियो बनाए हमें मैथ समझ में आ गई। तो यह इस प्रकार से आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी विषय से संबंधित, हमारे सभी विषय से संबंधित सभी शिक्षकों से आप संपर्क कीजिए, वह निश्चित रूप से हल करने की कोशिश करेंगे। हमारे शिक्षक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको 45 मिनट पीरियड को आज आप क्लास दे रहे हैं, उसको भी आप डेली अटेंड कीजिए, कोशिश कीजिए और आप वहां पर भी आप शिक्षक से पूछ सकते हैं आपकी कोई समस्या है। तो आप समय को व्यर्थ नहीं कमाइए और अपनी सकारात्मक सोच के साथ, अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते चलिए। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।